ओम शक्ति क्लासेज में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट के अंतर्गत आता है हमारा पहला लेसन, जिस लेसन का नाम है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड जो है फर्स्ट फ्लाइट के अंतर्गत आता है। यह क्लास 10th का पहला लेसन है इंग्लिश का, ठीक है, जो फर्स्ट फ्लाइट के अंतर्गत आता है प्रोज में, ठीक है। तो लिखा है कि ए लेटर टू गॉड, यानी ए मिस एक, लेटर मिस पत्र, टू मिस के लिए और फॉर मिस भगवान, यानी कि एक पत्र भगवान के लिए, एक पत्र भगवान के लिए, जिसके लेखक हैं जीएल फुंटिस। जीएल फुंटिस हैं इसके लेखक। और चलिए आगे जब बढ़ते हैं तो दोस्तों मैं बता दूं कि किसी भी चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले जो लिखा होता है बिफोर यू रीड, क्या लिखा होता है बिफोर यू रीड। जब इसको आप पढ़ लेते हैं बिफोर यू रीड को, तो आपको 50%, 30-40% तक आपको कहानी समझ में आ जाती है कि ये इसमें क्या लिखा है, स्टोरी क्या है, ठीक है। तो कह रहा है कि बिफोर यू रीड, बिफोर पहले, यू मिस आप, रीड मिस पढ़िए, पहले आप इसको पढ़िए, ठीक। तो चलिए हम भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि दे से, दे मिस वे होता है, लेकिन यहाँ तात्पर्य हमारा कह सकते हैं कि कुछ कहते हैं या लोग कहते हैं कि फैथ, यानी कि फैथ मीन्स विश्वास, कैन मूव, कैन मीन्स सकना, मूव मीन्स हिलाना, ठीक, मूव मीन्स हिलाना, कैन मीन्स सकना, यानी कि देश से लोग कहते हैं कि फैथ विश्वास कैन मूव माउंटेन्स, कैन मूव मीन्स हिला सकता है, माउंटेन्स मीन्स पर्वतों को। समझ में आया। देश से लोग कहते हैं फैथ विश्वास कैन मूव माउंटेन, विश्वास हिला सकता है, कैन मूव माउंटेन, किसको, पर्वतों को। विश्वास क्या कर सकता है, हिला सकता है, कैन मूव हिला सकता है, माउंटेन्स मीन्स पर्वतों को, ठीक है। तो फिर से दोहराते हैं कि देश से फैथ कैन मूव माउंटेन, कुछ लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। बट लेकिन, वाट शुड किसमें चाहिए, वाट शुड वी पुट, वी पुट मीन्स हमें रखना चाहिए, फैथ इन विश्वास, इन मीन्स में, कह रहा है कि हमें विश्वास रखना चाहिए। वी शुड फैथ इन, हमें विश्वास रखना चाहिए, वी पुट किस में। बात ये है कि पहली लाइन कहा है कि यहाँ से कि लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। फिर लिखा है कि लेकिन हमें किस चीज़ में विश्वास रखना चाहिए या किस चीज़ में विश्वास करना चाहिए। बट मीन्स लेकिन, वाट शुड भी हमें रखना चाहिए किस में, वी पुट आवर फैथ इन, यानी कि हमें विश्वास रखना चाहिए, इन मीन्स में, किस में, ठीक है। तो देखिए हमें किस चीज़ में विश्वास रखना चाहिए। लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को भी ला सकता है, लेकिन हमें किस चीज़ में विश्वास रखनी चाहिए, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, द क्वेश्चन मीन्स प्रश्न, दिस स्टोरी डिलिकेटली प्रोज, दिस स्टोरी यह कहानी, डिलिकेट मीन्स इशारा कर रही है, प्रोज मीन्स प्रोज से, ठीक है। तो यह प्रश्न है कि यह इस कहानी जो है इशारा कर रही है प्रोज से। तो ये हमारा लेसन जो है प्रोज में आएगा, इसलिए प्रोज में यह कहानी क्या कह रहा है थोड़ा देखिए। लैंचो इज अ फार्मर, लैंचो इज ए फार्मर, लैंचो एक किसान का नाम है, इज मिस है, ए मिस एक, फार्मर मिस किसान। लैंचो एक किसान है, हु, WHO, हु मीन्स जो, राइट्स लिखता है, ए मिस एक, लेटर मिस पत्र को, टू मिस के लिए, आ गॉड मिस भगवान के लिए, ठीक, गॉड मिस भगवान। तो लेंचो इज फार्मर, लेंचो एक किसान है, हु राइट्स जो लिखता है, ए लेटर एक पत्र, टू गॉड भगवान के लिए। फिर आगे, व्हेन हिज क्रॉप्स आर रैनिड,
विन जब हिज क्रॉप्स उसकी नुकसान हो जाता है, खराब हो जाता है, आर रेनिड बारिश की वजह से, उसकी जो फसल है खराब हो जाती है किसकी वजह से, बारिश की वजह से, तो वो क्या करता है कि आस्किंग मांग रहा है फॉर 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ किससे मांग रहा है, रुपीस नहीं है 100 पैसों से, तो 100 पैसों से वह मांग रहा है किससे, आस्किंग, आस्किंग मांग रहा है फॉर 100 पैसों, 100 पैसे से मांग रहा है किससे, डज लेंचोस लेटर रिच गॉड, डज लेंचो मीन्स किसी भी सहायक क्रिया को लगाकर जब पहले बोली जाती है ना, तो उसका प्रश्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या से शुरू होता है, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डू डज का है, तो यहाँ डज लिखा है, तो क्या से प्रश्न स्टार्ट होगा कि डज लेंचोस लेटर, क्या लेंचो का पत्र रिच गॉड भगवान के पास पहुँचा। फिर कह रहा है कि डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या सेंड हिम उसे भेजा गया, द मनी क्या भगवान उसके पास पैसा भेजे, थिंक सोचिए, व्हाट योर आंसर, यानी कि सोचिए आप, व्हाट योर आंसर आपका जवाब क्या होगा, टू दिस क्वेश्चन वुड बी, या इस प्रश्न का जवाब आपका क्या हो सकता है। एंड गेस, एंड मिस और गेस्ट मिस अंदाजा लगाइए, हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, यह हाउ मिस कैसे, द स्टोरी मिस यह कहानी कंटिन्यू मिस लगातार आगे बढ़ रही है, तो यह अंदाजा लगाइए कि यह कहानी कैसे आगे बढ़ रही है लगातार, ठीक। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, तब बिफोर मीन्स पहले, यू बिगिन टू रीड इट आप इसको पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम चलते हैं पैराग्राफ 1 की तरफ। कह रहा है कि द हाउस, वह घर, ओनली वन, केवल एक, इन द इंटायर, अकेले, इंटायर मीन्स अकेले, वैली मीन्स घाटी में, सेट मीन्स स्थित था, ऑन द क्रिस्ट चोटी पर, ऑफ द लव हिल, ठीक, चोटी पर जो घर स्थित था, जो इंटायर अकेले था, वह एक ही घर था, ठीक है। और कहाँ पर था कि क्रेस्ट चोटी के, लव हिल यानी कि निचले हिस्से पर, निचले सतह पर, एक ऊंचाई होती है, ऊंचाई का निचला हिस्सा जो होता है उसी पर एक घर है। फिर से देख लीजिए, द हाउस वह घर, द ओनली वन केवल एक घर, द इंटायर अकेले, वैली मीन्स घाटी में था, केवल एक घर अकेले उस घाटी में स्थित था, सेट था, सेट मीन्स स्थित था, ऑन द क्रेस्ट चोटी के, लव हिल निचले हिस्से पर, ठीक। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, वन कुड सी देखा जा सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न मीन्स पके हुए धान के खेत को, या कह सकते हैं कि राइप कॉर्न, राइप कॉर्न मीन्स पका हुआ मकई का खेत, ठीक है। तो देखिए लिखा है कि फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, कुड सी देखा जा सकता था, रिवर नदी को, एंड और द फील्ड मीन्स खेत को, ऑफ राइप कॉर्न मीन्स मकई का पका हुआ खेत, ठीक है। डोटेड मीन्स लगा हुआ था, क्या हुआ था, लगा हुआ था, विथ द फ्लावर्स फूल लगे हुए थे, मकई का खेत और फूल जो लगा हुआ था उसको, कहाँ से, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, कुड सी देखा जा सकता था, नदी को, पके हुए मकई के खेत को, और लगे हुए फूल को, ठीक है। दैट ऑलवेज, दैट मीन्स वह, ऑलवेज मीन्स हमेशा, प्रोमिस्ड मीन्स वादा करते थे, प्रोमिस्ड मीन्स वादा करते थे, ए मीन्स एक, गुड मीन्स अच्छी, हार्वेस्ट मीन्स फसल का। तो कह रहा है कि ऑलवेज प्रोमिस हमेशा वादा करते थे, ए गुड एक अच्छी, हार्वेस्ट मीन्स फसल का, वे जो फूल और पके हुए मकई के खेत थे, जो हमेशा वादा किया करते थे एक अच्छी फसल होने का, ठीक है।
द ओनली थिंग्स, द ओनली मीन्स केवल एक, ओनली थिंग्स मीन्स केवल एक चीज, ओनली मीन्स केवल, आ थिंग्स मीन्स एक चीज, ठीक है। तो द ओनली थिंग्स केवल एक चीज, द अर्थ धरती को, नीडेड, नीडेड मीन्स जरूरत थी, वाज ए डाउन पुअर, वाज मीन्स था, जरूरत था, डाउन पुअर मीन्स एक मूसलाधार बारिश की, ठीक। तो वन ओनली थिंग्स केवल एक चीज को, द अर्थ नीडेड धरती को जरूरत थी, वाज ए डाउन पुअर एक मूसलाधार बारिश की, ठीक है। आर, आर मीन्स अथवा या, ठीक है। एटलीस्ट, एटलीस्ट मीन्स होता है कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, ए मीन्स एक, सावर मीन्स बौछार, ठीक। तो कह रहा है कि द ओनली थिंग्स केवल एक चीज को धरती को जरूरत थी, नीडेड थी, एक मूसलाधार बारिश की, या एक शॉवर, शॉवर देखे हैं ना जो टॉयलेट में लगा होता है और थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहता है फुहारे की तरह, उसी को शावर। तो वैसे ही शावर की तरह एक बारिश की भी जरूरत थी अगर मूसलाधार बारिश नहीं हो सकती थी तो, ठीक। थॉट आउट, सोच, यही सोचते हुए, थॉट आउट यही सोचते हुए, द मॉर्निंग, द मॉर्निंग लैंचो, जो उस, द मॉर्निंग थॉट आउट द मॉर्निंग, उस सुबह सोचते हुए, लैंचो जो किसान था, हु न्यू, हु मीन्स जो, न्यू मीन्स जानता था, नो का सेकेंड फॉर्म है, हु मीन्स जो, न्यू मीन्स जानता था, हिज मीन्स अपने, फील्ड मीन्स खेत को, इंटीमेंटली मीन्स अच्छी तरह से, जो अपने खेत को अच्छी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग, हैड डन मीन्स नथिंग मीन्स उसने कुछ नहीं किया, इल्स मीन्स भी, बट सी द स्काई उसने कुछ नहीं किया आकाश को देखने के सिवा, टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, और आकाश को और पूर्व और उत्तर देखने के सिवा उसने कुछ नहीं किया, ठीक है। एक बार और दोहरा देते हैं ताकि पहला पैराग्राफ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, ओनली वन केवल एक था, इंटायर मीन्स अकेले, वैली मीन्स घाटी में, वह घर केवल अकेले एक घाटी में, सेट ऑन द क्रास्ट ऑफ लव हिल, जो चोटी के निचले हिस्से पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी देखा जा सकता था, द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, नदी और पके हुए मकई के खेत को, डोटेड जो लगे हुए थे, विथ द फ्लावर फूलों से, दैट ऑलवेज, दैट वह ऑलवेज मीन्स हमेशा, प्रोमिस्ड मीन्स वादा करते थे, ए गुड हार्वेस्ट मीन्स एक अच्छी फसल का, हार्वेस्ट मीन्स फसल का। वो ओनली थिंग्स, द ओनली थिंग्स केवल एक चीज को, अर्थ नीडेड धरती को जरूरत थी, वाज डाउन पुअर एक मूसलाधार बारिश की, आर या अथवा, एटलीस्ट कम से कम, ए शावर एक बौछार की ही जरूरत थी, अगर बारिश मूसलाधार नहीं हो सकती थी तो एक बौछार भी मिल जाता तब भी काम चल जाता। थॉट आउट द मॉर्निंग, यही सोचते हुए उस सुबह, लैंचो हु न्यू हिज फील्ड, जो अपने खेत को इंटीमेंटली अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग उसने कुछ नहीं किया, इल्स बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, इल्स भी, बट सी द स्काई आकाश को देखने के सिवा, टूवर्ड इसके आगे, नॉर्थ और ईस्ट यानी कि पूर्व और उत्तर देखने के सिवा उसने कुछ नहीं किया, ठीक है। चलिए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं, और इसमें दिया है कि नाउ, नाउ अब, वी आर रियली, वी आर रियली सचमुच में, वी आर रियली मीन्स सचमुच में, गोइंग टू गेट सम वाटर, नाउ अब, वी मीन्स हमें, रियली मीन्स सचमुच में, गोइंग टू गेट सम वाटर कुछ पानी मिलने जा रहा है, ठीक। अब हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है, वुमेन जो औरत है वो कह रही है कि अब हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है, ठीक है। द वुमेन हु, द वुमेन मीन्स वह औरत, हु मीन्स जो, वाज प्रिपेयरिंग
शू पर। वह खाना पका रही थी। रिप्लाइड, जो उत्तर देती है, रिप्लाइड मीन्स उत्तर देती है, यस, हाँ, गॉड विलिंग, यदि भगवान ने चाहा तो। गॉड विलिंग मीन्स भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयस, द ओल्डर मीन्स बड़े लड़के, ओल्डर बॉयस मीन्स बड़े लड़के, घर के बड़े लड़के, वर वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेत में। वाइल द स्माइलर, इसी दौरान छोटे बच्चे, वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जो घर के करीब में खेल रहे थे। प्लेइंग मिस खेल रहे थे, नियर मिस नज़दीक, द हाउस मिस घर के। अंटिल, तभी, द वुमेन, वह औरत, काल्ड, काल्ड मिस बुलाती है, टू देम आल, उन सभी को, देम आल मिस सभी को। कम फॉर डिनर, कम मिस आ जाओ, फॉर डिनर मिस भोजन के लिए, भोजन के लिए आ जाओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट, इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट, यानी कि खाना खाने के दौरान, ड्यूरिंग मिस के दौरान, मील मिस खाना खाने के दौरान, ठीक है। जस्ट एज, जस्ट एज मीन्स जिस प्रकार से, लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, यानी कि प्रेडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी की थी, ठीक। तो कह रहा है कि जिस प्रकार से, जस्ट एज जिस प्रकार से, लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, यानी कि लैंचो भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप, बड़े बूंद्स, ऑफ रेन, बिगिन में शुरू हो गए, टू फॉल मिस गिरना। तो बिग ड्रॉप्स, बारिश की बड़ी बूंदें, बिगिन टू फॉल, गिरना स्टार्ट हो गई, शुरू हो गया, ठीक। इन द नॉर्थ ईस्ट, पूरब और उत्तर से, हग माउंटेन, बड़े बड़े बादलों के पर्वत, ठीक है। ऑफ क्लाउड, बादलों, कुड बी सीन अप्रोचिंग, बादलों को, कुड बी सीन देखा जा सकता था, कुड बी सीन मीन्स देखा जा सकता था, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए, ठीक है, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए। द एयर, जो हवा थी, वाज फ्रेश, एकदम शुद्ध, फ्रेश में शुद्ध थी, एंड स्वीट, और अच्छी थी। द मैन, वह आदमी, वेंट, वेंट मीन्स गया, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, वेंट मीन्स गया, आउट मीन्स बाहर, फॉर नो अदर रीजन, किसी विशेष कारण से नहीं, ठीक है। हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडीज, ठीक है। तो कह रहा है कि हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग, महसूस, फीलिंग मीन्स महसूस करने के लिए, द रेन, बारिश के बूंदों को, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। वह व्यक्ति बाहर किसी विशेष रीजन से, कारण से नहीं जाता है, वह किस लिए जाता है, फीलिंग करने के लिए, यानी कि महसूस करने के लिए, बारिश को, जो बारिश की बूंदें गिर रही थी, बारिश को महसूस करने के लिए अपने शरीर पर, ठीक, बाहर जाता है। एंड, और, वेन ही रिटर्नेड, वेन मिस जब, ही मिस वह, रिटर्नेड मिस वापस आया, तो ही एक्सलमाइडेड, यानी कि एक्सलमाइडेड मिस प्रफुल्लित होना, खुश हो जाना। ही मिस वह, एक्सलमाइडेड मिस बहुत खुश हो गया था, प्रफुल्लित हो गया था। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, और खुश होकर, प्रफुल्लित होकर के कह रहा है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, दीज मिस ये, आर नॉट मिस नहीं है, रेन ड्रॉप मिस बारिश की बूंदें, ये बारिश की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं, जो आकाश से, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, यह केवल बारिश की बूंदें नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, यह नए सिक्के हैं, ठीक। दे आर न्यू कॉइन्स, यह नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट,
बारिश की बड़ी बूंदें 10 सिक्के के बराबर है। 10 सिक्के पैसे के बराबर है। उस देश की मुद्रा होगी पैसे, ठीक है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटे बूंद जो बारिश की है वो 5 सेंट के बराबर, यानी कि 5 सिक्के के बराबर, ठीक है। तो फिर दूसरे पैराग्राफ को हम एक बार बढ़िया से दोहरा लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वी आर नाउ, अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है। वोमेन, औरत कहती है। द मैन, वह वोमेन, वह औरत हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, जो खाना बना रही थी, रिप्लाइड, उत्तर देती है कि यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान चाहेगा तो। द ओल्डर बॉयज, घर के बड़े लड़के, वर वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, और घर के छोटे बच्चे, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के करीब में। अनटिल, तभी, द वुमेन, वह औरत, कॉल्ड मिस, बुलाती है, टू देम आल, सभी को, कम फॉर डिनर, खाना खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, इसी खाना खाने के दौरान, जस्ट एज, जिस प्रकार से, लैंचो हैज प्रेडिक्टेड, लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना स्टार्ट हो गया। इन द नॉर्थ ईस्ट, और पूर्व और उत्तर से, हॉग, बादलों के, जैसे बड़े बड़े बादल के, माउंटेन्स, बादलों के माउंटेन्स, पर्वत, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, आते हुए। द एयर वाज फ्रेश, हवा ताजी थी, एंड स्वीट, और अच्छी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह आदमी किसी विशेष कारण से बाहर नहीं जा गया। देन टू हैव द प्लीजर, अपनी खुशी को महसूस करने के लिए, फीलिंग करने के लिए। रैन, जो बारिश है, जो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए, फीलिंग, अपने महसूस करने के लिए, वह बारिश को, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, वह अपने शरीर पर बारिश को महसूस करने के लिए बाहर जाता है, ठीक है। वेन ही रिटर्न, जब वह वापस आता है, तो ही एक्सलमाइडेड, वह बहुत खुश हुआ रहता है, बहुत प्रफुल्लित हुआ रहता है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, और खुश होकर के क्या कहता है कि यह केवल बारिश की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू कोइंस, यह नए सिक्के के बराबर है। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट, बारिश की बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर है। और एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदें 5 सेंट के बराबर है, ठीक है दोस्तों। फिर तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। विथ ए सर्टिफाइड, विथ ए सर्टिफाइड, विथ मीन्स के साथ, सर्टिफाइड मीन्स संतुष्टिपूर्ण, ठीक है। तो संतुष्टिपूर्ण के साथ, एक्सप्रेशन यानी कि भाव, यानी कि संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ, ही रिगार्डेड, वह फिर से देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी कि द फील्ड, खेत को, राइप मीन्स फसल, वो कह सकते हैं कि फसलों को, अनाज को, कॉर्न विथ अ फ्लावर, जो उसके अनाज थे, जो फूल से लगे हुए थे, उसको देखा। फिर से बाउंड चला गया, ऊपर ऊपर समझ में नहीं आया, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। विथ ए सर्टिफाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टिपूर्ण भाव से, ही रिगार्डेड, उसने फिर से देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, अपने अनाज के खेत को, विथ फ्लावर्स, फूलों के साथ ना, जो फूल भी थे ना। ड्रॉपेड इन द कॉर्टेन, ड्रॉपेड इन द कॉर्टेन, ड्रॉपेड यानी कि जो बारिश की बूंदें गिर रही थी, इन द कॉर्टेन, कॉर्टेन मीन्स होता है आवरण। अब आवरण क्या होता है कि अब जब बारिश के दिनों में जब मूसलाधार बारिश होने लगती है, तो आप देखते हैं कि दिखाई नहीं देता है, चारों ओर से बारिश से लगता है कि ढक गया है, ढका हुआ है। तो उसी ढका हुआ बारिश को कर्टेन बोला गया है, आवरण बोला गया है, ठीक है। तो ड्रापेड इन ए कर्टेन, जो बारिश हो रही थी उसके आवरण से क्या हो रहा था,
ढका हुआ था, ऑफ रेन, बारिश के आवरण से क्या हुआ था, ढका हुआ था। बट लेकिन सडनली, अचानक से, सडनली मीन्स अचानक से, ए स्ट्रॉन्ग, एक तेज या मजबूत, विंड, हवा, बिगिन टू ब्लो, बहना चालू हो गया। ठीक है, तो बट सडनली, लेकिन अचानक से, ए स्ट्रॉन्ग, एक तेज हवा, विंड, बिगिन टू ब्लो, हवा बहना स्टार्ट हो गया। एंड लॉन्ग द रैन वेरी लार्ज, लंबे समय, एंड और लॉन्ग विथ, लंबे समय के साथ, रैन वेरी लार्ज, बहुत बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिसके साथ हाइल स्टोन, पत्थर गिरने लगे, बिगिन टू फॉल, बहुत तेज हवा चालू हो गई, जिसके साथ बहुत देर तक बारिश हुई, और उसके साथ पत्थर भी गिरना स्टार्ट हो गए, बर्फ गिरते हैं जो आकाशीय बर्फ, वहीं गिरना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो दीज ट्रूअली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, कह रहा है कि ये जो पत्थर के जो गिर रहे हैं ना, ट्रूअली में, सचमुच में, डिड रिसेंबल, यह मोतियों जैसा है, न्यू सिल्वर कॉइन ना, चांदी के सिक्के के मोती जैसे। ठीक, तो चांदी का सिक्का जैसे चमकता है, उसी तरह से ये क्या है, पत्थर को कह रहा है, ये पत्थर नहीं है, ये चांदी के सिक्के हैं, और जो पत्थर है मोतियों की तरह चमक रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग, नंगे हो करके, देमसेल्फ, अपने आप न, टू द रैन, बारिश में, रैन आउट द कलेक्ट द फॉर्जन पेरल्स, पेरल्स। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि आंगन में या बाहर जा करके मोती इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कलेक्ट, इकट्ठा कर रहे हैं, द फॉर्जन प्लेरल्स। ठीक है, तो मोतियों को इकट्ठा कर रहे हैं। आप भी बचपन में जब बारिश हुई होगी तो आप भी बचपन में बारिश के समय बाहर निकलते हैं, और जो पत्थर गिरा होता है, आकाशीय पत्थर, उसको हम इकट्ठा करते हैं, ऐसा चमकता है जैसे कोई मोती हो। ठीक है, तो उसी को कह रहा है कि वो कलेक्ट करते हैं मोतियों को। ठीक है, आगे दिया है कि इट्स रियली, इट्स मीन्स यह, रियली मीन्स सचमुच में, गेटिंग बैड नाउ, अब बुरा हो रहा था, नाउ मीन्स अब, गेटिंग मीन्स बुरा हो रहा था, अब सचमुच में यह क्या हो रहा था, बहुत बुरा हो रहा था। एक्सलमाइड देन मैन, वह आदमी प्रफुल्लित था, क्या, कि आई होप, मुझे आशा है कि इट पास, यह बहुत, इट पास क्विकली, यह बहुत जल्दी ही तूफान गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह बहुत जल्दी से तूफान नहीं गुजरा, जो हवा तेजी से बहना शुरू हुआ था। फॉर एन हावर्स, 1 घंटा तक, द हाइल रैनेड, मूसलाधार बारिश, ऑन द हाउस, द गार्डन, घर के ऊपर, बगीचे में, द हिल साइड, वह जो घर स्थित था पहाड़ी के निचले सतह पर, उस पर, द कॉर्न फील्ड, जो फसल थी, अनाज का खेत था, ऑन द होल वैली, यानी कि पूरे घाटी में, द फील्ड वाज वाइट, खेत कैसे हो गए थे, वाइट हो गए थे, पत्थर की वजह से सफ़ेद हो गए थे। एज इफ कवरेड विथ साल्ट, जैसे कि नमक की चादर लगी हुई हो, नमक की चादर बिछी हुई है। फिर से देख लेते हैं कि विथ ए सर्टिफाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टिपूर्ण भाव से, he रिगार्डेड, उसने फिर से देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, अपने खेत के अनाज को, विथ ऑफ फ्लावर्स, फूलों के साथ, ड्रॉपेड इन ए कर्टेन, जो आवरण से ढके हुए थे बारिश के, बट सडनली, अचानक से, ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो, ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, बिगिन टू ब्लो, बहना स्टार्ट हो गया, एंड ए लॉन्ग, लंबे समय तक, विथ द रैन वेरी लार्ज, वह बारिश बहुत तेज लंबे समय तक हुई, हाइल स्टोन, बर्फ गिरने लगे, बिगिन टू फॉल, यानी कि बर्फ गिरने लगे। डिज ट्रूअली डिड रिसेंबल नाउ अ सिल्वर कॉइन, कह रहा है वो आदमी कि यह सचमुच में किसी चांदी के सिक्के से कम नहीं है। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, अपने आप से
द रैन बारिश में भीग रहे थे, ठीक है। रैन आउट द कलेक्ट एंड फॉर्जन प्रेलर्स, ठीक है। तो वो मोतियों के, बर्फ के मोतियों को क्या कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड, अब बहुत बुरा हो रहा था, अब बहुत बुरा हो रहा था। एक्सलमाइड द मैन, वह आदमी अचंभित होकर कहता है। आई होप, मुझे आशा है कि इट्स पास क्विकली, यह बहुत जल्दी से गुजर जाएगा तूफान। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वह तूफान जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन हावर्स, 1 घंटे तक, द हाई रेनिड, मूसलाधार बारिश, द हाउस, घर के आसपास, द गार्डन, बगीचे में, द हाई हिल साइड, व पहाड़ के निचले सतह पर, कॉर्नफील्ड, खेतों में, अनाज के खेतों में, ऑन द होल, होल में पूरे, वेलिमिस घाटी में, द फील्ड, वह खेत, वाज वाइट, सफ़ेद हो चुका था, एज इफ डिस्कवर्ड विथ साल्ट, जैसे नमक की चादर ढकी हो। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले अगले पैराग्राफ को। तो कह रहा है कि नॉट ए लेफ्ट, ना केवल, नॉट ए लेफ्ट मीन्स ना केवल, रिमाइंडेड, रिमाइंडेड, केवल ऑन द ट्री, ना केवल पेड़ को, कह रहा है कि नॉट ए लेफ्ट रिमाइंडेड ऑन द ट्री, तो ना केवल पेड़ों के जो पत्ते होते हैं या डाली होते हैं उनको, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न जो अनाज था, वाज टोटली मिस, पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड मिस, ख़त्म हो गए थे। तो वह अनाज जो था वो पूरी तरह से क्या हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, डिस्ट्रॉयड हो गए थे, यानी कि बर्बाद हो गए थे। टोटली मिस पूरी तरह से, या डिस्ट्रॉयड मिस बर्बाद हो गए थे, ठीक है। अकॉर्न मिस अनाज, ठीक। द फॉलोअर्स, जो फूल थे, वर गोइंग, गॉन, वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे गॉन हो गए थे, यानी कि ख़त्म हो गए थे, प्लांट्स यानी कि पौधों से, ठीक है। जो फूल के पौधे थे उस पर से सारे फूल क्या हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। लैंचो, शाउल वाज फील्ड विथ सैडनेस, लैंचो जो था, साउल उदास हो गया, वाज फील्ड, महसूस करने लगा, विथ सैडनेस, एकदम उदास होकर के, वह लैंचो क्या हो गया, एकदम से उदास हो गया, ठीक। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, वेन मिस जब, द स्टॉर्म, वह तूफान, हैड पास्ट, चला गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, ही स्टूड, वह खड़ा हो गया किसान, इन द मिडिल, खेत के बीच में, ऑफ द फील्ड, खेत के बीच में, कह रहा है कि द स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, वह खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने, सेड मिस कहता है किससे, हिज सन, अपने पुत्र से। ए प्लग ऑफ लुकेट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कह रहा है कि ये प्लग्स, प्लग्स, एक टिड्डियों का झुंड जो होता है ना, लोकेट्स झुंड होता है, वुड हैव लेफ्ट, वह कुछ न कुछ छोड़ के जाता ही है, ठीक। मोर देन दिस, लेकिन यह तो कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक। इससे ज़्यादा ही वह छोड़ के जाते हैं। जो धान, गन्ने की फसल में टीडा टिड्डी लग जाते हैं और पत्ते को खा जाते हैं, उसी को कह रहा है कि ये प्लग्स, जो टिड्डी की झुंड होती है, वह कुछ न कुछ इससे ज़्यादा ही छोड़कर क्या होता है, जाता है। द हाइल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन यह जो तूफान है, यह कुछ नहीं छोड़ा, यह तूफान कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल में हमारे पास कोई अनाज नहीं है, ठीक। दोहरा देता हूँ, नॉट ए लेफ्ट रिमाइंडेड ऑन द ट्री, ना केवल पेड़ों पर से,
द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, अनाज पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। द फॉलोअर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे पौधों से ख़त्म हो गए थे। लैंचो साउल वाज फील्ड विथ सैडनेस, लैंचो उदास हो गया। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान चला गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड, कहता है, टू हिज सन, अपने पुत्र से, कि एक टिड्डियों का झुंड वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा ही छोड़ कर जाता है। द हाइल हैज लेफ्ट नथिंग हिज ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न। कह रहा है कि इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं है। ठीक, क्या कह रहा है कि दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिस नाइट, वह रात, दैट नाइट, वह रात, वाज सारोफुल वंस, बहुत भयावह रात थी, यानी कि बहुत दुखद रात थी। सारोफुल मीन्स दुखद भरा, ठीक है, रात था। कह रहा है कि दैट नाइट, वह रात, वाज सारोफुल, बहुत दुखद भरा रात था। ऑल आवर वर्क फ्रॉम नथिंग, और हम लोगों का मेहनत जो है सब खत्म हो गया। मेहनत क्या हो गया, मिट्टी में मिल गया, व्यर्थ चला गया। हम लोग की मेहनत क्या हो गई, व्यर्थ चली गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर्स नो, कोई नहीं है, वंस, अकेले, कोई नहीं है ऐसा एक भी, हु कैन, जो, हु मिस जो, कैन हेल्प अस, हमारी मदद कर सके। ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी आल गो हंग्री दिस ईयर, वी मिस हम लोग, आल मिस हम लोग सभी, गो हंग्री मिस भूखे रहना पड़ेगा। दिस ईयर्स, हम सभी को इस साल क्या रहना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा। फिर से देख लीजिए कि दैट नाइट वाज सारोफुल, वह रात बहुत दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई, बर्बाद हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प, या ऐसा कोई नहीं है व्यक्ति जो हमारी मदद कर सके। वी विल आल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हमें सबको भूखा ही रहना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। इसी में दिया है दूसरा पैराग्राफ। देखिए कह रहा है कि बट मीन्स लेकिन, इन द हार्ट ऑफ आल, सभी के दिलों में, लेकिन इन द हार्ट ऑफ आल, आल मीन्स सभी के, हार्ट मीन्स दिलों में, लेकिन सभी के दिलों में, हु लिव्स इन द सोल्टली, न सोल्टरली, हु लिव्स, जो स्थित थे, सोल्टरली मीन्स अकेले, न रहने वाले जो व्यक्ति थे एकांत में, सोल्टरली मीन्स एकांत में। हाउस इन द मिडिल ऑफ वैली, जो घाटी में केवल यही सब घर स्थित थे। तो कह रहा है कि बट द हार्ट ऑफ ऑल, उन सभी को, सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉल्टली, ठीक, जो एकांत में रहने वाले घर थे, इन द मिडिल ऑफ वैली, घाटी में, देयर वाज ए सिंगल होप, देयर वाज ए सिंगल होप, उन सब के दिलों में बस एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान के द्वारा मदद की। ठीक, कि भगवान उनकी मदद करेगा। फिर से देख लीजिए कि बट इन द हार्ट, लेकिन हार्ट ऑफ ऑल, सभी को, सभी के दिलों में, हु लिव्स दैट सोल्टरली, ठीक, जो एकांत में मकान थे, हाउस इन द मिडिल ऑफ वैली, जो घाटी के बीचों बीच में थे, देयर वाज ए सिंगल हॉप, उन सभी को दिलों में एक ही आशा थी कि हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से कोई मदद मिलेगी। डोंट बी सेट अप, डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो। इवन थॉट दिस सीम्स लाइक टू टोटली लॉस, यद्यपि सारी चीज हमारा क्या हो गया है,
खत्म हो गया है, टोटली लॉस हो गया है, खत्म हो गया है। रिमेंबर, याद रखिए कि नो वन डाइस ऑफ हंगर, नो वन कोई भी डाइस मरता है ऑफ हंगर, मतलब कोई भूख से नहीं मरता है। दिस दैट्स, इसीलिए व्हाट दे से, वो कह भी क्या सकते थे, नो वन डाइस ऑफ हंगर, फिर से कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता है। फिर से देख लीजिए कि डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो। इवन थॉट दिस सीम्स, यह देखने में सब कुछ टोटली लॉस, सब कुछ खराब हो गया था। रिमेंबर, याद रखें कि नो वन डाइस ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। दैट्स वाट दे से, वह कह भी क्या सकते थे वे लोग, नो वन डाइस ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। ठीक है। आल दोज द नाइट, आल दोज मीन्स पूरी रात ना, आल दोज द नाइट मीन्स पूरी रात। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता है कि ओनली केवल एक ही, ऑफ हिज वन होप, उसकी एक ही क्या है, आशा है। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद की, ठीक, कि भगवान उसकी मदद करेगा। हुज आइस, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो अंदर की बात को भी समझ जाती है। सी एवरीथिंग, वह सब कुछ देखता है। इवन, फिर तब, वाट इज डीप इन वंस कॉन्सेंस, लैंचो वाज एन एक्स, कह रहा है कि देखिए कि इवन वाट इज डीप, गहराइयों से, इन वंस कॉन्सेंस, ठीक है, परमात्मा जो होता है, जो लोगों की, जो सर्वत्र आज्ञा क्या होता है, सर्वव्यापी होता है, जो सभी के मन की बात क्या करता है, जानता है। ठीक। लैंचो वाज एन एक्स ऑफ ए मैन, लैंचो एक बैल की तरह था। ठीक। लैंचो वाज एन एक्स, बैल की तरह था। वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड, जो जानवर की तरह वह खेत में क्या करता था, काम किया करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन वह, ही न्यू में से जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है, लेकिन वह कैसे लिखा जाता है यह बात वो जानता था। हाउ, कैसे, स्टिल, फिर भी, ही न्यू ही टू राइट, हाउ टू राइट, वह कैसे लिखा जाता है वह जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, छुट्टी, काम से फुर्सत हो करके, ही बिगिन टू राइट ए लेटर, वो बिगिन में शुरू कर दिया, टू राइट ए लेटर, एक पत्र लिखना, विच ही, जिसे वह, हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, उसे ले गया और टाउन में, कहाँ, टाउन में प्लेस कर दिया, रख दिया, कहाँ, डाकिया में। वाज नथिंग लेस देन द लेटर टू गॉड, उसमें भगवान को पत्र लिखने के सिवा और कुछ भी नहीं था। ठीक है। तो दोहरा लेते हैं कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के दिलों में, हु लिव्स इन दैट सॉल्टली, जो घर स्थित थे एकांत में, हाउस इन द मिडिल ऑफ वैली, जो घाटी में एकांत में घर स्थित थे। देयर वाज ए सिंगल अप, उन सब के दिलों में बस एक ही आशा थी, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद की। डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो। इवन थॉट, तब भी, ही सीम्स लाइक टू टोटली लॉस, देखने में सब कुछ बर्बाद हो गया है, खत्म हो गया है। रिमेंबर, याद रखो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। दैट वाट दे से, यह, इसके सिवा वो कह भी क्या सकते थे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई ऐसा नहीं है जो भूख से मरता है। कह रहा है कि नो वन, कोई नहीं, डाइज ऑफ हंगर, भूख से मरता है, कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल दोज द नाइट, पूरी रात। लैंचो थाट ओनली ऑफ हिज वंस होप, लैंचो थाट, लैंचो सोचता है, ओनली, केवल, ऑफ हिज होप, उस एक आशा के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, जो भगवान जो उनकी है मदद करेगा। हुज आइस, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, अंदर की बातों को देख लेती है। सी एवरीथिंग, वह सब कुछ देखता है।
ठीक। इवन वाट वी डीप इन वंस, इवन भी अगर डीपली गहराई से देखा जाए तो वो भी उसको भी क्या कर देता है, देख लेता है, क्योंकि वो सर्वत्र रहती है। ठीक है, हर जगह रहता है। लेंचो वाज एन एक्स, लेंचो जो था वो बैल की तरह था। ठीक। वर्किंग लाइक एन एनिमल्स, वह एक जानवर की तरह काम करता था फील्ड में, खेत में। बट स्टिल, फिर भी ही न्यू, वह जानता था हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, छुट्टी लेकर के, ही बिगिन टू राइट ए लेटर, वह पत्र लिखना स्टार्ट कर दिया। विच, जिसे ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और उस पत्र को लेकर के गया टाउन में, मोहल्ले में। एंड प्लेस द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन, यह कुछ नहीं था इसके अलावा, लेटर टू गॉड, भगवान के पत्र के लिखने के अलावा यह कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे पार्ट का इंतज़ार करिए। दूसरा पार्ट इसी के जल्द ही आएगा। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा लें। ठीक है, तो दूसरे पार्ट के लिए इंतज़ार करिए। थैंक यू।